व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं आज की इस रीडिंग में। आज सुबह से ही आपके पर्सन के दिल में मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, किस तरह की स्थिति, किस तरह की सोच आपके पर्सन की सुबह से ही आपको लेकर बनी हुई है, इस चीज़ को व्यूअर्स इस रीडिंग में कवर करेंगे। तो क्या करना है, फोकस आपको बनाना है अपने पर्सन के ऊपर। जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अपनी एनर्जी मुझे आप लाइक बटन के माध्यम से सेंड करेंगे, प्लस अपने पर्सन का और अपना नाम आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे उनकी एनर्जी मुझ तक सेंड करने के लिए। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पर है व्यूअर्स लाइट हाउस, गोल्ड, लेवेंडर, प्रिंसेस, कैसल, नॉस्टैल्जिया एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी है सोल। ठीक है, तो अभी मैं कुछ स्पेसिफिक यहाँ पर व्यूअर्स आपको नंबर्स और मंथ बता रही हूँ। राशिया जब टैरो से क्लैरिफिकेशन के लिए कार्ड्स निकालेंगे देन वी विल डिस्कस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका है 20, 36, 19, 1, 30, 33, 7, 6, 3, 10, 9 एंड आपका 2। मंथ की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर है फरवरी, सितंबर, अक्टूबर, जनवरी, मार्च, जून एंड जुलाई मंथ। तो ये कुछ स्पेसिफिक नंबर्स, कुछ मंथ मैंने आपको जो बताए हैं। आप में से मेरे काफ़ी व्यूअर्स को ऑलरेडी पता होगा कि आपको इन्हें कैसे लेकर चलना है। जो मेरे व्यूअर्स मुझसे पहली बार इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, आपको बताना चाहूँगी जैसे कि इतने साल का आपका रिश्ता है, इतने महीने का रिश्ता है, इतने साल या इतने महीने से आप लोग एक दूसरे से अलग हो गए हो। ये जो मंथ्स बताए हैं, आपका बर्थ मंथ हो सकता है, आपके पर्सन का बर्थ मंथ, आपकी फर्स्ट मीटिंग हुई, या फिर इस मंथ में आप लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आई जो आज तक यहाँ पर नहीं मिटी हैं। तो ऐसे करके आपको इन नंबर्स को, इन मंथ को लेना होगा और ज़बरदस्ती मेरे किसी भी व्यूअर्स को कोई भी बात यहाँ पर अपने आप से रिलेट नहीं करनी है। बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ना इस इंसान के दिल में सुबह से ये चीज़ें ज़्यादा चल रही है कि शायद अब मुझे बदलना चाहिए, मुझे अपने आप को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे अभी तक क्या है ना, आपके पर्सन क्योंकि चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे या कर पा रही थी, फिर चाहे अपनी गलती हो, सामने वाले की गलती हो, लेकिन ये किसी भी चीज़ पर एग्री नहीं हो रहे थे या नहीं हो रही थी। लेकिन सुबह से इनकी मैं एनर्जीज यहाँ पर ये देख रही हूँ जैसे कि इन्हें समझ में आ रहा है ये इनके पास अब कोई और ऑप्शन नहीं रह गया है अपने आप को स्वयं को बदलने के अलग। इन्हें ये लग रहा है कि आपको, जो मेरे व्यूअर्स थे, आपको जो कभी एक वक्त पे अपने आप पर डाउट्स हुआ करता था, जब वो इंसान यहाँ पर अपने आप को बदल सकता है या बदल सकती है, जब वो इंसान यहाँ पर अपनी वर्थ समझ सकता है या समझ सकती है, तो मैं क्यों नहीं। तो इनको ना बेसिकली व्यूअर्स एक ऐसी मेंटलिटी में देख रही हूँ जैसे आपसे इनके थ्रू कंपटीशन करा जा रहा है, या फिर आपसे कंपटीशन की भावना आपके पर्सन के दिल में इनकी सुबह से चल रही है कि जैसे आपने यहाँ पर ना चीज़ें जब बिगड़ रही थी, चीज़ें जब बिगड़ी, तो आपने अपने आप से स्वयं से चीज़ों को फिक्स करना सीख लिया और अब यहाँ पर इन्हें भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर ना स्वयं से चीज़ों को करना है। इवन वो चीज़ें भी जो कभी एक वक्त पे या जिनके लिए आप पर डिपेंड हुआ करते थे या हुआ करती थी। ओवरऑल इस इंसान को इन सभी चीज़ों के कंपटीशन के चक्कर में व्यूअर्स सुबह से ही ना आपकी यादें इनका पीछा कर रही है, इन्हें फॉलो कर रही है। जितना ये अपने आप को उन यादों से दूर ले जाने की इस सोच के चलते कि वो कर सकता है, वो कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं, जितना उस चीज़ को अपने मन में, जहन में लेकर आकर ये पर्सन यहाँ पर अपने अंदर चेंजेस लेकर आने के लिए काफ़ी ओवर थिंक कर रहे हैं या कर रही है ना, तो उतना ही आपकी यादों की तरफ खिंचते चले आ रहे हैं या खिंचती चली आ रही हैं। स्पेशली ये बात इन्हें ज़्यादा खटक रही है कि ऐसी कौन सी बात ऐसी है जो आपको चुभी भी है और जिस बात ने ना आपको एकदम शांत कर दिया, जिस बात ने ना बेसिकली जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्हें यहाँ पर बजाय लड़ाई करके अपना हक पाने के, यहाँ पर अपने स्वयं को हील करने के वे में पहुँचा दिया, या आपको यहाँ पर बेसिकली यहाँ पे ना उन लोगों में रहने के लिए इंसिस्ट कर लिया कि जिन लोगों से आपको प्यार मिल रहा है, ना कि उन लोगों के साथ जैसे हर वक्त यहाँ पर खींचातानी चल रही है। तो इनके दिल में, मन में उस तरह की ओवर थिंकिंग भी है कि भाई ऐसी कौन सी, आपको जो मेरे व्यूअर्स हैं, आपको कौन सी बात ज़्यादा चुभी, कौन सी बात इस बार आपको ज़्यादा लगी कि इस बार आपने यहाँ पर लड़ने के, झगड़ने के, अपना हक पाने के, आपने अपने आप को उन रिश्तों की तरफ पहुँचा दिया जिन रिश्तों को लेकर आपका ये परसेप्शन बना हुआ है कि आप ऐसे रिश्तों को डिजर्व करते हो, यहाँ से आपको प्यार मिल रहा है। तो ये चीज़ें आपके पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स बहुत ज़्यादा एक सवाल के तौर पर हैं
और साथ में इन्हें ये चीज़ें लग रही हैं कि ओवरऑल भले इन्हें ये चीज़ें दिख रही हैं कि आप एकदम शांत हो, एक आप एकदम चुप हो, लेकिन ये चीज़ें ना एक तरह से आपका वो रूप भी इनके सामने रिप्रेजेंट कर रही हैं कि आप यहाँ पर ना चुप रहने वाले फाइटर हो। पता नहीं कौन सी चाल चलोगे, पता नहीं कौन सी बात करोगे, पता नहीं कौन सा खेल खेलोगे, कुछ आइडिया नहीं है। वो कहते हैं ना, बोलने वाले लोग ज़्यादा अच्छे हैं, गुन्ने जो चुप रहने वाले लोग हैं ना उनसे ज़्यादा। तो वही सभी चीज़ें आपके पर्सन के दिल में, मन में इनकी सुबह से ना व्यूअर्स आपको लेकर चल रही हैं कि भाई कंपटीशन रख रहे हैं, अगर आपसे तुलनाएं कर रहे हैं अगर आपसे, तो आपसे जुड़ा हुआ वो अतीत इनकी तरफ बढ़ जाता है। और जब ये यहाँ पर उस तुलना को नहीं कर रहे या नहीं कर रही, तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं अपने आप से लड़कर रह जाते हैं या रह जाती हैं। तो उस तरह की सोच, फीलिंग्स में ये पर्सन व्यूअर्स हैं। स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर आई हैव वॉल्स अराउंड माई हार्ट एवर सिंस इट वाज लास्ट ब्रोकन। तो बेसिकली आपके पर्सन को ये चीज़ें लग रही थी अभी तक कि जब आप दोनों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए, चाहे वो थर्ड पार्टी की वजह से हुए हो, किसी और रीजंस के चलते हुए हो, लेकिन उस वक्त पे अपने दिल के चारों तरफ वॉल खड़ी करने वाले ये बने, ये इन्होंने शुरू करा। एज एन ये मजबूती के साथ इस रिश्ते को डील कर रहे थे और इस रिश्ते के लिए इन्होंने मजबूती के साथ फैसले लिए। लेकिन अब यहाँ पर ना आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है, दीवारें मैंने खड़ी करी लेकिन वर्थ वो अपनी समझ गई या समझ गया। मैंने यहाँ पर उससे अपने आप को दूर करा, लेकिन उतने वक्त में यहाँ पर ना उसने अपनी वर्थ समझ ली। मैंने यहाँ पर अपने चारों तरफ दीवारें अपने आप को डिफेंड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए करा, लेकिन उतने वक्त में उसने चीज़ें सीख ली। तो यहाँ पर भी आपके पर्सन का व्यूअर्स बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन में यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है, यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप। इवन इन्हें जितना ज़्यादा ये चीज़ें फील हो रही हैं कि अब आप किसी भी चीज़ को लेकर बजाय इस इंसान पर डिपेंड होने के, अपनी डिपेंडेंसी दिखाने के, रखने के, आप हर एक चीज़ को अपने आप से कर भी रहे हो, करना जान भी गए हो और शायद आगे भी आप कर लोगे जब आपने अब इतने बड़े चैलेंज में ये चीज़ें कर ली हैं। यही सोच सोचकर आपके पर्सन को कल रात भी व्यूअर्स नींद नहीं आई है। ये चीज़ें आपके पर्सन के दिल में, मन में इनकी सुबह से चल रही हैं। आई डू नॉट मिस यू, और अपने आप को ऑल इज़ वेल, अपने आप को दिलासा देने के लिए ये पर्सन, क्योंकि आपके आसपास इस इंसान को ऐसा लग रहा है बहुत पॉजिटिव हो रहा है, प्यार करने वाले हैं, इनके आसपास नहीं है। जिस रीजंस के चलते ये पर्सन व्यूअर्स आपको बेहद ज़्यादा मिस कर रहे हैं या कर रही हैं, और अपने आप को स्टिल इनके थ्रू ये कन्विंस करने की कोशिश करी जा रही है, नहीं मैं उसे मिस नहीं कर रहा या नहीं कर रही, नहीं मैं उसे कैसे मिस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। यानी कि यहाँ पर देखो व्यूअर्स, आपके पर्सन अपनी एक जिद को मनाने के चलते, एक जिद पर अड़े रहने के चलते यहाँ पर ना और जिद यहाँ पर करते जा रहे हैं या करती जा रही हैं। वो मैं इनकी स्थिति यहाँ पर ज़्यादा बनती हुई देखी हूँ अभी तक की। आई ट्राई टू कॉपी यू, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया कि इंसान ना अब आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग, मजबूत, आपकी पर्सनालिटी को बदलते हुए, अपनी वर्थ को जानते हुए, अपनी चीज़ों को खुद से स्वयं से करते हुए जितना ये पा रहे हैं या पा रही है ना, उतना ये पर्सन आपकी कॉपी करने में लगे हुए हैं या लगी हुई हैं। हालांकि वो बात और है, इनसे वो कॉपी हो नहीं पा रही, ये उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं कॉपी करने में, लेकिन स्टिल इनके थ्रू यही चीज़ें हैं कि भाई ऐसा मैं भी क्या करूं ताकि उसको भी मेरी कमी खले, ताकि उसको भी मेरे ना होने से फ़र्क समझ में आए, ताकि वो भी यहाँ पर बेचैन हो, ताकि वो भी यहाँ पर रेस्टलेस हो। तो ये सभी सवाल आपके पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स हैं। आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज, जब बात आती है कि अब आपने यहाँ पर लड़ने से ज़्यादा चुप रहना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे व्यूअर्स ने देखो चुप रहना तो शुरू कर दिया, तो इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही कि शायद आपके चुप रहने के पीछे की वजह यही थी कि इस रिश्ते में ना एक हेल्दी बाउंड्रीज नहीं रही। एज एन इस इंसान ने आपके प्यार का, आपके साथ के रिश्ते का किसी का भी मान नहीं रखा, किसी का सम्मान नहीं करा। यानी कि इस रिश्ते में जो हेल्दी बाउंड्रीज होनी चाहिए थी वो इस इंसान ने बनी ना रहने दी। तो यही चीज़ें आपके पर्सन को व्यूअर्स अपने आप से जैसे मानो यहाँ पर वॉर करवा रही हो, इनकी खुद से यहाँ पर वॉर चल रही हो, ये स्थिति भी इनकी यहाँ पर है। आई हैव नार्सिसिज्म, और इन सबके पीछे की रूट कॉज क्या था, इन सबके पीछे का रीज़न क्या था, वो था इनका नार्सिसिज्म होना, एज एन नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर इन्हें होना, एज एन इस वे में कि भाई देखो
कि जहाँ हम खड़े होते हैं वहीं से लाइनें शुरू होती हैं। हम उससे दूर जाएं भी या गए भी तो भी वो हमारी ज़िंदगी में फिर से लौटेगी या लौटेगा। मैं क्यों पहल करूं, मैं क्यों माफ़ी मांगूं, वो सभी चीज़ें आपके पर्सन के दिल में, मन में ना बीते दिनों में इन्होंने ऐसा सोचा, ऐसे एजम्पशंस बनाए, ऐसी कैलकुलेशन करी, ऐसे थॉट रखे, उस वे में अब इनकी सुबह से इनके दिल और दिमाग में चल रही हैं, आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक। और आपने इन सब चीज़ों से अपने आप को फिर भी पार लगा लिया, आपने अपनी कश्ती को पार लगा लिया, जिस चीज़ को लेकर ये पर्सन व्यूअर्स आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं या कर रही हैं, क्योंकि ये पर्सन खुद से ना वो चीज़ें करने की कोशिश तो कर रहे हैं या कर रही हैं, लेकिन इनसे हो नहीं पा रहा है, जिस रीजंस के चलते ये लगातार आपको अपनी सुबह से अप्रिशिएट भी कर रहे हैं या कर रही हैं। तो आप इस इंसान के दिल और दिमाग में किस किस वे में चल रहे हो, आप ये चीज़ें अब समझ गए होंगे। अब मैं यहाँ पर देखूंगी और इस इंसान के दिल और दिमाग में ना आपको लेकर नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या चलेगा, किस इमोशंस में, किस फीलिंग्स में, किस मेंटेलिटी में ये पर्सन आपको लेकर नेक्स्ट 24 आवर्स में रहेंगे या रहेंगी। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की नेक्स्ट 24 आवर्स में व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स, क्या परसेप्शन बनेगा। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए प्लीज डिवाइन। तो यहाँ पर है आपका दी हाई प्रीस्ट एंड आपका 6 ऑफ कप्स। तो वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, जिसमें आपका कैंसर मुझे बहुत स्ट्रांग में व्यूअर्स दिखाई दे रहा है। बेसिकली नेक्स्ट 24 आवर्स में भी ना आपके पर्सन आपको पास्ट के वर्जन से काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजंस करेंगे। पास्ट में ऐसी कोई भी बात नहीं थी जो इन्हें पता नहीं थी आपसे जुड़ी हुई, और आज में ऐसी कोई भी बात नहीं है जो इन्हें पता नहीं है आपसे जुड़ी हुई। तो इस तरह से आपके पर्सन ना यहाँ पर आपकी तुलना काफ़ी ज़्यादा करेंगे या करेंगी। पास में इन्होंने आपसे यहाँ पर अपने दिल के चारों तरफ दीवारें खड़ी करके आपसे दूरियां बनाई, तो आज में यहाँ पर आपने वही सेम काम करा। तो एक्चुअली में यहाँ पर कॉपी कर कौन रहा है, एक्चुअली में यहाँ पर आप इनके जैसे बन गए और ये आपके जैसे बन गए। उस तरह की मेंटेलिटी इनकी यहाँ पर नेक्स्ट 24 आवर्स में यहाँ पर बनेगी और बन भी रही है। कहीं ना कहीं यही चीज़ें अभी भी हमने यहाँ पर देखी है। आपको जितना ज़्यादा अपनी वर्थ समझ में आई है ना, उतना आपने अपने सीक्रेट्स रखना, अपने आप को इनके लिए स्पेशली बेसिकली एक राज बना लेना, वो आपने प्रेफर करा या वो आपने चुना है। और ये यहाँ पर कहीं ना कहीं वो मेंटेलिटी लेकर चल रहे हैं या चल रही हैं और चलेंगे भी, कि यहाँ पर ना शायद उसे मेरे बारे में कुछ इतना खास पता नहीं है, इसी रीजंस के चलते जो उसको मैं एक वक्त पे अट्रैक्ट करा करता था या करा करती थी ना, वो अट्रैक्शंस ख़त्म हो गया है। तो अब यहाँ पर इनके दिल में नेक्स्ट 24 आवर्स में ये चीज़ें ज़्यादा चलेंगी व्यूअर्स, कि मेरा ना उसको मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मैं उसको लेकर क्या फील करता हूँ या करती हूँ, मेरे दिल में उसको लेकर क्या फीलिंग्स हैं, उसको इस चीज़ का पता होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। शायद तब वो यहाँ पर अपनी वर्थ से ज़्यादा मेरी वर्थ करना शुरू करेगी या करेगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट 24 आवर्स में ऐसा लग रहा है ना जैसे कि आपको मनाने की, आपका अटेंशन पाने की, आपका वो प्यार जो कभी इन्हें लगता था फ्री फंडे का है, फोकट का है, उसको वापस से अपनी तरफ खींचने की ज़्यादा क्यूरियोसिटी आपके पर्सन के दिल में डेवलप हो रही है। कुछ ऐसा यहाँ पर इनके दिल में है, और वो सब चीज़ें होने के पीछे का मेन जो रीज़न बना है ना, वो आपका अपनी खुद की वैल्यू समझना बना है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर है आपका 3 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, पेज ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। इनके कल रात भी ना व्यूअर्स आपको लेकर लास्ट यही थॉट था कि मैंने शायद उसे कम समझ लिया, मैंने शायद उसे पेज की एनर्जी में समझ लिया, एज एन उसने दुनिया नहीं देखी, उसे दुनिया का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लोगों का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जब उसे दुनिया का, लोगों का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसकी ज़िंदगी के जो भी फैसले हैं ना, मुझसे मुड़कर, मुझसे हटकर नहीं जाएंगे। एज एन वो यहाँ पर कोई भी चीज़ मुझसे पूछे बिना, मुझे बताए बिना यहाँ पर नहीं करेगी या नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर भी आपने आपके पर्सन की सोच को व्यूअर्स जैसे मानो पलट दिया हो, आपने इनकी सोच को गलत या झुटला दिया हो। यही सभी चीज़ें आपके पर्सन को यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स खुद की एबिलिटीज़, खुद की प्लानिंग, खुद की सोच पर यहाँ पर डाउट्स
दिलवा रही हैं। एज सेल्फ डाउट में आपके पर्सन नेक्स्ट 24 आवर्स में जाएंगे कि ये इनका भ्रम था कि आप यहाँ पर जो भी चीज़ें कर रहे हो इनकी बेस पर, इनकी वजह से कर रहे हो, या फिर यहाँ पर ये पहले से हकीकत या पहले भी ये चीज़ें करते थे या करती थी, लेकिन ये आपको कम आंक रहे थे या कम आंक चुके थे। तो वो चीज़ें एक सवाल के तौर पर नेक्स्ट 24 आवर्स में व्यूअर्स इनके दिल में, मन में काफ़ी ज़्यादा चलेंगी। पहले कहीं ना कहीं जब सवाल चलते थे तो आप इनके सवालों का जवाब देने के लिए खड़े हुआ करते थे या खड़ी हुआ करती थी। ऐसा आप इनके हर एक सवाल का जवाब दे दिया करते थे, लेकिन अब आप भी इनके किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए, क्योंकि व्यूअर्स यहाँ नहीं खड़े होना, इसी रीजन के चलते इन्हें ज़्यादा दिक्कत हो रही है कोई भी नया फैसला लेने में। स्पिरिट्स गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है व्यूअर्स आपका 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड ओवरऑल एनर्जी है आपकी स्ट्रेंथ। नंबर 10 अक्टूबर मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 यानी कि जनवरी मंथ। उसके अलग ही आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या एंड मकर राशि, और आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है। नेक्स्ट 24 आवर्स में इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है। अगर आपका मन में सवाल है कि मैम क्या वो हमें अगले 24 घंटे में मिस करेंगे या नहीं करेंगी, तो बिल्कुल करेंगे। इवन हर एक कपल, हर एक परिवार, हर एक फैमिली को खुश देखकर इस इंसान को ना आपसे जुड़े हुए वो क्वालिटी मोमेंट्स यहाँ पर अपनी तरफ खींचेंगे जिनसे एक वक्त पे आपके पर्सन स्वयं की इच्छा से यहाँ पर दूर चले आए। जिस पल में इन्होंने इमोशन से ज़्यादा बेसिकली अपने दिमाग, अपने लॉजिक्स आपके पर्सन ने यहाँ पर लगाए, और यही चीज़ें इन्हें नेक्स्ट 24 आवर्स में व्यूअर्स वो हिम्मत नहीं देंगी जो हिम्मत कभी एक वक्त पे आपके होने से इन्हें मिला करती थी। जब हिम्मत थी तभी तो इन्होंने यहाँ पर आपको छोड़ने का फैसला भी ले लिया, हिम्मत थी तभी तो इस इंसान ने एक वक्त पे आपके साथ वो सब चीज़ें करी जो आपको आज यहाँ पर इस मोड़ पर ले आई हैं। तो इन्हें ना व्यूअर्स नेक्स्ट 24 आवर्स में ये चीज़ें फील होंगी, ये यहाँ पर अकेले रह गए या रह गई, और उधर आप उन लोगों के साथ हो जो आपको प्यार दे रहे हैं या प्यार दे रही हैं। एजन ये पर्सन इस तरह की सोच में नेक्स्ट 24 आवर्स में रहकर काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील करेंगे कि ये वो प्यार नहीं पा पाए वो जो प्यार आपको मिला। मेरे कुछ व्यूअर्स के केस में तो ये भी चांसेस है एक वक्त पे जाते वक्त इनके माइंड में ये चीज़ें थी जो कुछ मेरे व्यूअर्स के पर्सन ने कही भी हो कि भाई यहाँ पर ये जा तो रहे हैं लेकिन इस चीज़ से इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पर अगर किसी का घाटा होगा, अगर किसी को प्रभाव पड़ेगा तो वो आपको, एजन आप अकेले रह जाओगे, आप अकेली रह जाओगी। लेकिन आपने उस अकेलेपन को अपनी वीकनेस नहीं, अपनी स्ट्रेंथ बनाया, और यही चीज़ें आपके पर्सन को खुद के कहे हुए वर्ड्स जो इन्होंने आपसे कहे थे, ये सोचकर कि सच होंगे एक ना एक दिन, अपने खुद के कहे हुए वर्ड्स आपके पर्सन को यहाँ पर गलत होते हुए आपके पर्सन को यहाँ पर फील होंगे। ठीक है व्यूअर्स, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए नेक्स्ट 24 आवर्स में व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच और परसेप्शन और क्या बनेगा। तो यहाँ पर है आपका पेज ऑफ सोर्ड्स एंड आपका 7 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। नेक्स्ट 24 आवर्स में ये पर्सन व्यूअर्स आपको काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर स्टॉक कर चुके होंगे। एज एन ये पर्सन आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी निकाल चुके होंगे, और उसी इन्फॉर्मेशन के चलते यहाँ पर इस इंसान के थ्रू ना आपकी कॉपी करने की, आपके जैसा बनने की, आप जैसा यहाँ पर अपनी लाइफ में अपने आप को बना चुके हो ना वैसा बनाने की आपके पर्सन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कोशिश करेंगे। लेकिन कोशिश करी तो जाएगी, लेकिन हर एक कोशिश में आपके पर्सन अपने आप को ना व्यूअर्स नाकामयाब होते हुए पाएंगे या पाएंगी। एजन यहाँ पर आपके पर्सन ऑलरेडी एक ऐसी एम्बैरेसिंग सिचुएशन अपनी लाइफ में क्रिएट कर चुके हैं, ला चुके हैं या ला चुकी हैं, जिसको अभी ये पर्सन बेसिकली व्यूअर्स सही नहीं कर पा रहे या सही नहीं कर पा रही। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ना आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में ऑलरेडी काफ़ी लोगों को पता है, किसने किसको छोड़ा, क्यों छोड़ा, क्या वजह बनी, उसके बाद क्या हुआ, काफ़ी लोग इस चीज़ से ऑलरेडी अवेयर हैं, और उस रीजंस के चलते ये जो पर्सन अपनी एक परफेक्ट इमेज बनाकर चल रहे थे या चल रही थी, वो इमेज इनकी नहीं बन पाई है। जैसे कि वही चीज़ है कि ताली तो हमेशा एक हाथ से नहीं बजती,
चुटकी भले बज जाती हो लेकिन ताली के लिए तो 2 ही हाथ चाहिए। और अगर इन दोनों के रिश्ते में कोई खींचातानी हुई है तो ऐसा नहीं है कि एक की वजह से ये ताली बजी होगी। तो यही सभी चीज़ें आपके पर्सन की रेपुटेशन को इतना ज़्यादा बिगाड़ गई हैं कि इन्हें लग रहा है कि शायद वो रेपुटेशन ना आपका इनकी ज़िंदगी में आने के बाद ही सुधर पाएगी। तो वो चीज़ें इनके दिल में मन में यहाँ पर है। ऐसे इन्हें आपकी किस लेवल पर ज़रूरत है वो चीज़ें नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पर्सन को समझ में आ जाएंगी। कैसल को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में इस इंसान की फीलिंग, सोच और परसेप्शन नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या बनेगा और बन रहा है। डिवाइन स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए। ईगो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न एंड आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। बेसिकली नेक्स्ट 24 आवर्स में ना आपके पर्सन की ईगो की भी धज्जियां उड़ जाएंगी और इनके ईगो की धज्जियां उड़ाने वाले आप बनेंगे। एज इन वो कहते हैं ना व्यूअर्स कि 100 जवाब से ज़्यादा बेटर और स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आपकी खुद की चुप्पी होती है। तो आपके पर्सन यहाँ पर जब तक आप बोल रहे थे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से या तो आपको भ्रमित कर दिया करते थे या कर दिया करती थी, या यहाँ पर आपके पर्सन आप ही को जिम्मेदार ठहराकर आप पर ही ब्लेम्स लगाकर अपनी ईगो को सेटिस्फाई करके अल्टीमेटली यहाँ पर ना जैसे कहते हैं कि मुक्ति पा लिया करते थे या मुक्ति पा लिया करती थी। लेकिन अब आपने अपने नेचर को अपनी ताकत बनाया। एज एन अगर आप आवाज़ नहीं उठाते थे तो वो चीज़ें आपकी कमज़ोरी नहीं थी। आपकी आवाज़ ना उठाना अब आपके पर्सन को आपकी मजबूती बनता हुआ यहाँ पर फील हो रहा है। जैसे कि वो कहते हैं ना कि माँ जो होती है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। वो यहाँ पर चुप रहकर अपने बच्चों को पालती है, उनका ध्यान रखती है। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पर चुप भले हो लेकिन आपने यहाँ पर अल्टीमेटली चुप रहकर भी अपने आप को मजबूत बनाए रखा। और आपके मजबूत बनने से आप यहाँ पर इस इंसान के सामने ना इस बार बजाय किसी भी तरह से रिश्ते की मांग करने के आपने अपने आप से अपने खुद से रिश्ते बनाने, अपने आप से रिश्ते बनाने आपने शुरू करे। एज एन भगवान से आपने रिश्ते जोड़ने शुरू करे। किसी ने किसी भगवान को अपना भाई बनाया तो किसी ने अपना साथी बनाया। तो यही चीज़ें ना आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर गई कि इस इंसान को ये समझ आ गई कि शायद इस बार रिश्ते में ना वो हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन कर ही नहीं पाए, जो हेल्दी बाउंड्रीज कभी एक वक्त पे आपको इनके तरफ लौटा देती थी। तो इन्हें ये फील हो रहा है और होगा भी नेक्स्ट 24 आवर्स में कि अब वो हेल्दी बाउंड्रीज ना होने के चलते ही आपकी वापसी इन्हें दिख नहीं रही है। नेक्स्ट 24 आवर्स में व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स और सोच बताइए डिवाइन। तो यहाँ पर है आपका 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका 5 ऑफ कप्स एंड ओवरऑल एनर्जी है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो बेसिकली देखो आपके पर्सन को एक और बहुत बड़ा भ्रम था और उस भ्रम को कहीं ना कहीं पढ़वाने वाले आप भी बने। आपके पर्सन को ये भ्रम था कि आपका दिमाग इनके कंट्रोल में है। आपके दिमाग को ये अपने मन मुताबिक मैनेज कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि प्यार है तो आप प्यार मान रहे हो, और ये कह रहे हैं रिश्ता दोस्ती तक रखेंगे तो आप दोस्ती मान रहे हो। ये कह रहे हैं कि चलो कमिटमेंट में आते हैं तो आप कमिटमेंट में आ रहे हो। ये कह रहे हैं कि अभी कमिटमेंट का कोई मूड नहीं है तो आप वो भी एग्री कर रहे हो। तो आपके पर्सन थोड़ा सा ऐसी एनर्जी थी कि सामने वाला जब तक इनके मुताबिक चलेगा या चलेगी तब तक ये उसके साथ हैं। इस चीज़ का भी कॉन्फिडेंस इस इंसान को था कि सामने वाला या सामने वाली ना अगर इनके कंट्रोल में है तो सामने वाला यहाँ पर किसी भी तरह से इनसे दूर जाने का कोई फैसला नहीं लेगा या नहीं लेगी। यही आपके पर्सन का ओवर कॉन्फिडेंस बना। इसी चीज़ को आपके पर्सन को कह सकते हो बहुत ईजिली कि ओवर कॉन्फिडेंस के आपके पर्सन शिकार हुए हैं, और यही चीज़ें अब आपके पर्सन को अफसोस में, गिल्ट में, अकेलेपन में, नेगेटिव थॉट्स में यहाँ लेकर जा रही है। ऐसे चांसेस बन रहे हैं। मेरे कुछ व्यूअर्स यहाँ पर जैसे अपने पर्सन से ये भी बोला करते थे या बोला करती थी कि कुछ भी चीज़ें ना ऐसी नहीं होती, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई डिवाइन का, यूनिवर्स का मकसद होता है। और ये पर्सन उस वक्त पे आपको ऐसे मान लेते थे या मान लेती थी कि ये सब ना आप अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अपने आप को तसल्ली देने के लिए करते रहते हो या कर रहे हो। लेकिन अब आपके पर्सन ये चीज़ें भी समझ गए हैं कि ये चीज़ें तसल्ली देने के लिए नहीं बल्कि ये चीज़ों में सच्चाई थी, फैक्ट था, जो ये अगर सही वक्त पे समझ लेते ना तो शायद यहाँ पर आज आपके पर्सन यूँ अकेले ना बैठे रहते या बैठी रहती, या आज आपके पर्सन खुद
आपके जैसा बनने की चाहत यहाँ पर नहीं रखते या रखती। तो वो चीज़ें आपके पर्सन के दिल में यहाँ पर इनकी सुबह से व्यूअर्स चल रही हैं। ऐसे सुबह से आपके पर्सन आपको अप्रिशिएट करे बिना थक नहीं रहे हैं और नेक्स्ट 24 आवर्स में भी ये आपके जैसे ही कंफर्ट जोन बनाने की चाह अपने दिल में, अपने मन में व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रखेंगे या पाएंगे या पाएंगी। चलिए देखते हैं इन सभी चीज़ों के चलते आपके पर्सन का दिल आपसे क्या कहने का कर रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स से क्या कहने की इच्छाएं जाग रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है गोस्टेड। तो पहले भले आपके पर्सन को यहाँ पर आपको गोस्ट करते वक्त इतना दुख, इतना तकलीफ नहीं हो रही हो जितना अब इन्हें हो रही है और होगी भी। ये पर्सन आपसे यही कहने की इच्छाएं यहाँ पर रखेंगे और रख भी रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं कि ये आपकी ज़िंदगी से चले गए बिना कोई क्लैरिटी दिए या आपको काफ़ी कुछ गलत कह के, और इन्हें यहाँ पर शायद ज़रूरत भी थी ताकि ये जो इनके दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर कचरा चल रहा था ना, ये उस कचरे को साफ कर सके। तो वही चीज़ें इनके दिल में व्यूअर्स यहाँ पर चल रही हैं। ठीक है, प्लेइंग गेम कि जब आपके पर्सन यहाँ पर आपको अपने हिसाब से चीज़ों को फिक्स करते हुए देख रहे थे या देख रही थी, तो ये आपका अटेंशन पाने के लिए ये सब चीज़ें करना और ज़्यादा इन्होंने शुरू कर दिया। यानी कि इन्होंने गेम खेलने शुरू कर दिए कि आप जितना ज़्यादा चीज़ों को अब यहाँ पर कर रहे हो, आप ज़्यादा वक्त तक नहीं कर पाओगे, ये आपका अल्टीमेटली ना अटेंशन खींच लेंगे। लेकिन ये उस गेम में भी यहाँ पर नाकामयाब हो गए। आपने इन्हें उस गेम में भी जीतने नहीं दिया। ये चीज़ें आपके पर्सन अब उस चीज़ का आपके पर्सन अब क्लैरिफिकेशन देना चाह रहे हैं या देना चाह रही हैं। नर्वस फील हो रहे हैं अब आपके पर्सन इस रीजन्स के चलते, क्योंकि आप इन्हें अब अपनी ही पावर में और अपने से प्यार करने वाले लोगों से काफ़ी ज़्यादा घिरा हुआ ये जब देख रहे हैं या देख रही है ना, तो इन्हें नर्वसनेस फील हो रही है। मदर अबाउंड, इवन ये इस चीज़ की भी क्लैरिटी देना चाहते हैं कि उस वक्त पे मैं अपनी मदर से भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा हूँ या रही हूँ। मदर फिगर यानी कि मदर के रोल में फादर, फादर के रोल में मदर, उस तरह से मैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा या रही, और इसी रीजन्स के चलते इनका ना आपसे कनेक्ट हो पाना काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग बन गया। लेकिन अब ये आपसे यही कहना चाह रहे हैं या कहना चाह रही हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्पेशल हो, बस आप अब अपने दिल की मन की बातें कहो। मुझे ना ऐसे भी पॉसिबिलिटी दिख रही है, अगर मेरे व्यूअर्स ने कल रात की डीप फीलिंग्स अपने पर्सन को लेकर देखी है ना, तो मैं बहुत डेडिकेटेड वीडियो वो मैंने आपके लिए बनाई है, जहाँ पर आपके पर्सन डेफिनेटली व्यूअर्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड रही है या रही हैं। और उस इन्फ्लुएंस के चलते जैसे मानो आपके पर्सन ने ना यहाँ पर आपको उनके कहने से दूर तो कर दिया या उनकी वजह से दूर तो कर दिया, दूर तो हो गए, लेकिन ये उस चीज़ से ना कभी भी अपने आप को सुकून में नहीं पा पाए या ला पाए हैं या ला पाई हैं। मिसिंग यू, और यही चीज़ें आपके पर्सन के दिल में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं कि ये ना आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं या करती हैं, और अब की बार सेम उसी तरह से जैसे आप इनसे एक्सपेक्ट करते थे या करती थी कि ये भी आपको उसी तरह से प्यार दें। तो वो आपके पर्सन का दिल आपसे कहने का कर रहा है। मैं देख रही हूँ सभी चीज़ों के चलते ना आपको साईं बाबा क्या गाइड करना चाहते हैं, साईं बाबा आपको किस तरह से गाइडेंस देना चाहते हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़, डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर ये पहला आपको बताया गया है दैवीय समय, स्वप्न, टालना एंड उत्सव। बेसिकली आपसे ना साईं बाबा ये बोल रहे हैं कि देखो आपको परेशान नहीं होना, व्याकुल नहीं होना, जो आपका है वो आपकी तरफ बिल्कुल लौट कर आएगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसा जोर ज़बरदस्ती से आप अपने आप की ज़िंदगी में किसी को ला नहीं सकते, किसी की ज़िंदगी में जा नहीं सकते, और जो आपका है वो कोई आपसे छीन नहीं सकता। और इन सभी चीज़ों को लेकर ना आपको भगवान साईं बाबा की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से ये भी गाइड करा जा रहा है कि वो लगातार आपसे बात कर रहे हैं आपके ख्वाबों के माध्यम से। बस आप उन्हें आप डिकोड नहीं कर पा रहे हो, आप उन्हें समझ नहीं पा रहे हो। आपको ये बोला जा रहा है आप अपने दुख दर्द की चर्चा जितना कम करोगे ना, उतना ज़्यादा आप यहाँ पर अपने सबकॉन्शियस माइंड में उन चीज़ों को रख पाओगे जो आपको मिलनी चाहिए, जो आपको साईं बाबा स्वप्न के माध्यम से भी दे रहे हैं।
उत्सव मनाने का वक्त आपके बहुत करीब आ गया है, आप दैवीय समय के बहुत करीब आ गए हो, लेकिन बस अब आपको व्याकुल नहीं होना, बस अब आपको परेशान नहीं होना है। ये चीज़ें आपको साईं बाबा की तरफ से बोली गई हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो काफ़ी अच्छी रीडिंग रही, काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हुई एंड आई होप आई विश आप कनेक्ट कर पाएँ। अगर आप कनेक्ट कर पाए हों, अगर आपको रीडिंग के माध्यम से क्लैरिटी मिली और आपने स्टिल अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब दे दीजिए, अब कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक ना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग भी अगर आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप अपना पर्सनल सेशन बुक करा सकते हैं व्यूअर्स। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ आप सभी लोगों से मैं एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे। ओके, बाय बाय।